नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पुरी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सरकार के विरोध में, सरकार की घोषणाओं के विरोध में बयान दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह भी अपनी सक्रिय भूमिका में आ गई है। लगातार उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अपने बयानों से सियासी माहौल को गर्म कर रही हैं। सियासी माहौल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं मायावती। आपको बता दें कि उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। बिहार की नीतीश सरकार, जो कि कानून व्यवस्था के दावे करती है, वो दावे कितने खोखले हैं, ये बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बताई। उन्होंने कहा कि एक साल में सरकार बनने के बाद यह वादा किया गया था कि एक साल में 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वह भी वादा जुमला निकला। इसके साथ ही उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था, जो बिहार की कानून व्यवस्था, उस पर भी सवालिया निशान लगा दिए और साथ ही साथ एनडीए को भी आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं कि वो बिहार में उनकी जो पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके लिए उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी भी दी है। लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे मायावती के, और इस बार बयान आया है नीतीश सरकार पर। नीतीश सरकार को उन्होंने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान से सियासी माहौल जो बिहार का है वो गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि मायावती ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और जो वादे थे वो जुमलों के तौर पर सामने आए हैं। इसके साथ ही उनका यह बयान इस बात से भी देखा जा रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं, कि वो उनकी जो एक बार पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी और एक बिहार में मजबूत विकल्प के रूप में सामने आ जाए। इसके लिए भी वो प्रयासरत हैं, जिसके लिए तरह तरह के मायावती के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो उनका बयान सामने आया, एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट लिखी, उन्होंने कहा कि जो बिहार की सरकार है, नीतीश सरकार, वो कानून व्यवस्था के नाम पर ध्वस्त हो चुकी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से उनकी अपील है कि वह निष्पक्ष चुनाव कराए बिहार में। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था, उन्होंने जो चुनाव आयोग है उस पर सवाल खड़े किए थे। चुनाव आयोग के साथ साथ जो ईवीएम मशीनें हैं उनको हैक कर लेने का भी बात कही थी, जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया अपनाई थी। अब मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने एक बार फिर नीतीश सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, नौकरियां नहीं हैं, जो वादे किए गए थे नौकरियां लोगों को नहीं मिली। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपील करी चुनाव आयोग से कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। तो इस बात खास है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो मायावती का बयान सामने आ रहा है वो एक मजबूत विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहती है कि मजबूत विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। ऐसा इस चुनाव में वो चाहती है और लगातार बयानबाजी चल रही है। सियासी माहौल गर्म हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीतती है। और इसके साथ ही साथ जो ये बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, मायावती के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वह कितना कारगर साबित होता है इस चुनाव में। कैमरामैन अभिषेक के साथ सुधांशु पुरी, नव भारत के लिए, लखनऊ।